टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले प्यारे प्रशिक्षु एवं साथियों, आपका मनोविज्ञान के क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान शब्द की देखेंगे कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में जो है ये दर्शन शास्त्र में था, दर्शन शास्त्र में, यानी कि शुरुआत में मनोविज्ञान कोई विषय नहीं था। इसका अध्ययन हम किस में करते थे? दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, इसमें आत्मा, मन और चेतना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इसको जब मनोविज्ञान को अलग किया गया, मनोविज्ञान मनोविज्ञान चूंकि साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, किसका? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान। ठीक है, प्रारंभ में देखिए तो इसका मनोविज्ञान का जनक हम किसे मानते हैं? विज्ञान का जनक तो हम अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं? अरस्तु को। ठीक है, प्रमुख दार्शनिक वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग क्या थे? प्रमुख दार्शनिक थे। अच्छा, प्रश्न कभी कभी ये पूछता है कि सुकरात के शिष्य का क्या नाम था, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि प्लेटो के शिष्य कौन हैं, सुकरात के कौन हैं। तो देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सबसे नीचे रखिए किसको? सुकरात को। किसको? सुकरात को। अब इनके शिष्य कौन होंगे? तो प्लेटो। सुकरात के सिर पे प्लेटो। अब प्लेटो के ऊपर बिठा दीजिए किसको? अरस्तु को। अरस्तु। ठीक है, और उसके बाद से ठीक है, अब अरस्तु के शिष्य कौन होते हैं? तो सिकंदर। सिकंदर महान, सिकंदर। ऐसे बैठा देंगे इनको, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम चल रहे थे कहाँ? मनोविज्ञान शब्द पे। आगे आते हैं तो जो अंग्रेजी का शब्द है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो है एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लॉगस, किससे बना है? साइकी प्लस लॉगस। देखिए साइकोलॉजी किससे बना है? तो ग्रीक वर्ड साइकी और प्लस लोगस। अब देखते हैं कि साइकी का अर्थ क्या होता है। तो साइकी का अर्थ होता है क्या? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द है, जो साइकोलॉजी शब्द है सबसे पहले किसने दिया? तो रुडोल्फ गायकल ने। रुडोल्फ गायकल।
गायकल, ठीक है। तो कब दिए? 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो रुडोल्फ गायकल महोदय ने। कब दिया? तो 1590 ईस्वी में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, पुस्तक गायकल महोदय की एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, ठीक है। साथ में एक एक पुस्तक भी हम देखते चलेंगे कि हमारी तैयारी होती रहेगी। ये साइकोलॉजिया पुस्तक थी किसके द्वारा लिखित? तो रुडोल्फ गायकल महोदय, ठीक है। या कभी कभी इसको दे देता है कि 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी। तो कन्फ्यूजन में ना पड़े, 1590 ईस्वी दे या ऑप्शन में 16वीं शताब्दी दे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 16वीं शताब्दी या 1590 ईस्वी, ठीक है। अब इनकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इनकी देखें। परिभाषा में इसमें सबसे पहले इनकी परिभाषा की बात की जाती है तो 16वीं शताब्दी में इनकी एक परिभाषा दी जाती है। जैसे 16वीं शताब्दी में एक परिभाषा दिया गया जिसमें कहा गया कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया मित्रों? आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब चूंकि इनसे समर्थित जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या संबंधित जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके जो नाम हैं देखते हैं। तो इसमें कौन कौन है? अरस्तु, ठीक है, प्लेटो और देकार्ते। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई उससे संबंधित ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में आते हैं तो परिभाषा बदल दी जाती है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की जो 16वीं शताब्दी में आत्मा से संबंधित जो परिभाषा था इसको जो है 17वीं शताब्दी में क्या किया जाता है? अमान्य करार दिया जाता है। फिर 17वीं शताब्दी में एक परिभाषा दिया जाता है जिसको कहा जाता है कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान जो है मन का अध्ययन होता है। तो 17वीं शताब्दी में जो परिभाषा बना क्या हुआ? मन का अध्ययन। सीक्वेंस याद रखेंगे तो मन का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है कौन कौन है तो देखिए, थायसरीड और पाम्पनेजी, थायसरीड और पाम्पनेजी, ठीक है। पाम्पनेजी, ठीक है। अब ये परिभाषा कुछ दिन तक चला। फिर 19वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अमान्य करार दे दिया जाता है। किस परिभाषा को? तो जो मन का अध्ययन है इस परिभाषा को अमान्य करार दिया जाता है। और 19वीं शताब्दी में एक नया परिभाषा निकल कर आता है। क्या? देखिए 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी एक परिभाषा निकल के आता है जिसको हम कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है चेतना विज्ञान है। यानी कि 19वीं शताब्दी में आकर हम उपरोक्त जो दो परिभाषा था आत्मा और मन का, इस परिभाषा का परित्याग कर देते हैं पूर्णतः और ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है ये क्या है? चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान है, इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं तो कौन कौन होते हैं तो देखिए, पहला कौन है? विलियम जेम्स और दूसरा है विल्हेम वुंट महोदय हैं, ठीक है।
ये दो लोग इस परिभाषा के समर्थन में रहते हैं। अगला परिभाषा आप दिया जाता है कब? 20वीं शताब्दी में। कब? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, जब 20वीं शताब्दी में आती है तो कहते हैं कि नहीं, ना आत्मा का अध्ययन का माना जाएगा मनोविज्ञान को, न मन का अध्ययन माना जाएगा और न चेतना का। यानी कि मैकडूगल महोदय और वाटसन महोदय द्वारा जो अध्ययन की बात की जाती है तो व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। तो इसमें समर्थित जो मनोवैज्ञानिक हैं कौन कौन हैं? तो देखिए मैकडूगल महोदय हैं, मैकडूगल, वाटसन और भी तमाम है, वुडवर्थ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनकी परिभाषा। 16वीं शताब्दी में क्या रहता है कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन है। 17वीं शताब्दी में कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, अध्ययन है। और 19वीं शताब्दी में कहा जाता है कि चेतना का विज्ञान है। और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का अध्ययन बताया जाता है। किसके द्वारा? मैकडूगल और वाटसन और वुडवर्थ इनके समर्थन में रहते हैं। आगे देखते हैं, ये तमाम जो परिभाषाएं बदलती रहती हैं, इसको देखकर वुडवर्थ का एक कथन होता है। वुडवर्थ का कहना है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोया, अपनी आत्मा खोया। उसके बाद मन खोया, फिर चेतना खोया, चेतना खोया। अब अंततः व्यवहार पर टिका है। वुडवर्थ महोदय का कथन क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोया, फिर अपना मन खोया और फिर अपना चेतना खोया और अब अंततः जाकर व्यवहार पर टिका है। किस पर टिका है? व्यवहार पर टिका है। ये वुडवर्थ महोदय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक आते हैं तो पहले आत्मा संबंधित परिभाषा को नकार देते हैं, फिर मन संबंधित परिभाषा को नकार देते हैं, फिर चेतना संबंधी परिभाषा को नकार देते हैं। अब ये जो परिभाषा चल रहा है, अब तक यही परिभाषा चल रहा है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स को कहा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? तो विलियम जेम्स। ठीक है, अब विलियम जेम्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक है किनकी? विलियम जेम्स की। देखिए साथ में एक एक जो पुस्तक का नाम लिखवा रहे हैं, याद रहना चाहिए आपको। एक बार इकट्ठा पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा वीडियो के अंत में। ठीक है,
उसके बाद से देखिए इतना हो गया। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? विल्हेम वुंट के द्वारा। कब? 1879 ईस्वी। किसकी स्थापना? प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। प्रयोगशाला मनोविज्ञान, ठीक है। कहाँ की जाती है? तो स्थान में है क्या? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ? जर्मनी। लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी। देखिए 1879 ईस्वी में विश्व में प्रथम बार प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो विल्हेम वुंट के द्वारा, ठीक है। इसी वजह से विल्हेम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका जनक? प्रयोगशाला मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जो भी कहिए, विज्ञान के जनक कौन है? तो विल्हेम वुंट, ठीक है साथियों। विल्हेम वुंट को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक। क्यों कहते हैं? तो आगे बताया गया है कि जो प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम विश्व में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में, इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कहता है कि जो भारत में प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, यानी कि प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आइए देखते हैं। 1916 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में एन सेन गुप्ता के द्वारा, एन सेन गुप्ता के द्वारा स्थापना की जाती है भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की, ठीक है। इसी कारण से इनको हम क्या कहते हैं? भारत में मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। किसको? एन सेन गुप्ता को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई। तो जब बात उत्तर प्रदेश की करें तो देखिए 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में। कहाँ? तो इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। किसके द्वारा? तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति पर ठीक है, ये रहा। उसके बाद से आगे देखते हैं जो मनोविज्ञान के संप्रत्यय है उसके बारे में। तो संप्रत्यय में टेट में या सुपर टेट में बहुत करता है, तो पूछ लेता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। इसको हम ज़्यादा गहराई से नहीं देखेंगे, पहले देख लीजिएगा। प्रतिपादक और संप्रत्यय यानी कि स्कूलिंग ऑफ साइकोलॉजी, यह देता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रत्यय। तो इसमें 4-5 जो मनोविज्ञान के संप्रत्यय हैं और इसके प्रतिपादक कह लीजिए या जनक कह लीजिए, जो हैं उनको हम बता रहे हैं। देखिए, तो पहले में मान लीजिए संरचनावाद। क्या है? संरचनावाद। अब इसके प्रतिपादक या जनक कहे तो विल्हेम वुंट। कौन होंगे? विल्हेम
वुंट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, इसके प्रतिपादक या जनक कहे तो हम कहते हैं कि विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है एक मनोविश्लेषणवाद, जिसके नाम आप सुने हो, विश्लेषणवाद। ठीक है सर, तो इसके प्रतिपादक कौन होंगे? तो फ्रायड महोदय होते हैं, सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, अब इसके बाद से एक आता है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक या जनक कौन होंगे? तो आपको पता है वर्दीमर, वर्दीमर। ये जो गेस्टाल्टवाद के जनक या प्रतिपादक कहे जाते हैं। इनके जो सहयोगी थे, ये कौन? कोफका, कोहलर, इनके सहयोगी थे। ठीक है, और कॉर्ट लेविन थे, ये भी गेस्टाल्टवादी थे। कहाँ के थे? लेविन भी कहाँ के थे? जर्मनी। ये चारों लोग जो गेस्टाल्टवादी थे, ये चारों के चारों कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 5 का। इसमें आता है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में कौन होंगे? वाटसन। व्यवहारवाद के कौन है? वाटसन। ठीक है, अब आगे देखते हैं रचनावाद, रचनावाद। तो रचनावाद में कौन होते हैं? तो पियाजे और ब्रूनर आते हैं। ठीक है, पियाजे और ब्रूनर। ठीक है, देखिए स्कूलिंग ऑफ साइकोलॉजी में तो कहता है कि संरचनावाद के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो विल्हेम वुंट हैं। कौन है? विल्हेम वुंट हैं। प्रकार्यवाद के पूछे तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणवाद, जो कि 2-3 बार से ज़्यादा ही आया है टेट के पेपर में, तो इसके सिगमंड फ्रायड होंगे। कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर हैं। वर्दीमर कौन है? तो ये जर्मनी के हैं। ठीक है, और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र। तो ये चारों के चारों गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, वर्दीमर, कोफका, कोहलर और लेविन। प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है? तो देखिएगा, इसमें से 3 नाम आपको दे देगा और चौथा यहाँ कहीं से उठा देगा, विल्हेम वुंट का ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? विल्हेम वुंट। हम परीक्षा में तेजी में रहते हैं, तो ये देखते हैं कि पहले तुरंत दिखा हमको वर्दीमर, तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, ये तो गेस्टाल्टवादी हैं, तो उसमें नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं और गेस्टाल्टवादी वर्दीमर को सही करके चले आते हैं। लेकिन परीक्षा में हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूरा पढ़िएगा और जहाँ नहीं शब्द लिखा है उसको गोला कर दीजिएगा। प्रश्न में नहीं को हमेशा क्या कीजिए? गोला, ताकि जब हम ऑप्शन का चुनाव करें तो वहाँ पे हमको दिखे कि ये प्रश्न क्या है? नकारात्मक है। ठीक है, तो ये प्रश्न गलती करने से बचने का एक तरीका है। ठीक है, आगे का रहा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के कौन है प्रतिपादक? वाटसन होंगे। कौन होंगे? वाटसन होंगे। ठीक है, उसके बाद से रचनावाद। रचनावाद के कौन होंगे? पियाजे और ब्रूनर हैं। तो ये आज का क्लास था। एक बार रिवीजन के लिए देखिए, हम शुरू से देखते हैं कुछ सेकंड में। आइए, चलिए, तो रिवीजन के लिए बहुत ही तीव्र गति से मनोविज्ञान, चूंकि दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है इसलिए मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का विशिष्ट शाखा कहते हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है, जो कि साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। और साइकी का अर्थ होता है क्या? आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। ठीक है,
उसके बाद से कह रहा है कि मनोविज्ञान का जनक, चूंकि अरस्तु ने बहुत पहले ही मनोविज्ञान से संबंधित अपना बात रखा था, इसलिए अरस्तु को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और ये देखिए गुरु और शिष्य का पूछा है, तो कई लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि अरस्तु प्लेटो का गुरु था कि प्लेटो अरस्तु का था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे नीचे यहाँ पे रखते हैं किसको, सुकरात को, और सुकरात के ऊपर किसको रखेंगे, प्लेटो को। यहाँ प्लेटो देखिए, तो यानी कि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के ऊपर अरस्तु हैं, यानी कि प्लेटो के शिष्य कौन होंगे, अरस्तु, और अरस्तु के ऊपर कौन आता है, सिकंदर महान, यानी कि अरस्तु के शिष्य कौन होंगे, सिकंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है साइकी प्लस लॉगस, साइकी का मतलब आत्मा और ये अध्ययन करना। ठीक है, आगे देखिए साइकोलॉजी शब्द अब कर रहा है। साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो रुडोल्फ गायकल महोदय ने। किसने दिया था, रुडोल्फ गायकल महोदय ने। कब दिया था, 1590 ईस्वी, या इसको कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद से इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। किसकी पुस्तक थी, रुडोल्फ गायकल की। ठीक है, अब कह रहा है कि परिभाषा की बात की जाती है, तो साइकोलॉजी की परिभाषा की बात की जाती है, तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में एक परिभाषा दी गई जिसको कहा गया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में, और इसके जो संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं इनको कहा गया प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। ये किससे संबंधित है, आत्मा के अध्ययन संबंधित परिभाषा से। ठीक है, चूंकि अरस्तु बहुत पहले कह गए थे इससे संबंधित बात, लेकिन बाद में जब मनोवैज्ञानिकों ने इसको वर्गीकृत किया तो माना कि हाँ अरस्तु महोदय का जो कथन था वो क्या था, सत्य था। उसके बाद से आगे आइए देखते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, मन का अध्ययन, यानी कि जो पहले 16वीं में आत्मा का अध्ययन वाला विज्ञान था, इसको हम गलत साबित करते हुए क्या माने कि मन का अध्ययन। और इसमें जो संबंधित मनोवैज्ञानिक थे कौन कौन, थायसरीड और पाम्पेनेजी थे। ठीक है, आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है ना मन का है ना आत्मा का है, क्या है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। कौन कहता है, किसके द्वारा होता है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, कौन है, विलियम जेम्स और विल्हेम वुंट। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इससे संबंधित परिभाषा आती है तो व्यवहार की, यानी कि न आत्मा की बात मानी जाएगी, न मन की, न चेतना का। मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर अध्ययन किया जाएगा तो किसका, व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। किसका किया जाएगा, व्यवहार का। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक आते हैं तो मैकडूगल और वाटसन आते हैं, वुडवर्थ महोदय भी आते हैं, और भी कई सारे हैं। देखिए वुडवर्थ महोदय के यहीं पे एक कथन आता है क्या, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, उसके बाद से खोया किसको, मन को, उसके बाद से मन को, फिर मनोविज्ञान ने अपनी चेतना खोया। किसको खोया, चेतना को। अब अंततः जाकर किस पर टिका है, व्यवहार पर टिका है। किस पर टिका है, व्यवहार पर टिका है। उपरोक्त परिभाषा को देखते हुए वुडवर्थ महोदय का एक कथन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो विलियम जेम्स को कहते हैं। किसे, विलियम जेम्स। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1879 ईस्वी में प्रयोगशाला मनोविज्ञान का सर्वप्रथम स्थापना करते हैं कौन, लिपजिंग में विल्हेम वुंट। लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जर्मनी। कहाँ है, जर्मनी में। आगे देखते हैं प्रयोगशाला मनोविज्ञान का विल्हेम वुंट हो गया। आगे 1916 में कलकत्ता में, भारत में अगर पूछे कि प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम 1916 में कलकत्ता में हुआ। किसके द्वारा, तो NN सेन गुप्ता के द्वारा हुआ, इसलिए इनको भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 1947 में पूछे अगर, देखिए इलाहाबाद में आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति पर भारत में प्रयोगशाला, यूपी में प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं। अब कहता है कि स्कूलिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो संरचनावाद के प्रतिपादक विल्हेम वुंट, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स, मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्रायड, गेस्टाल्टवाद के वर्दीमर, और व्यवहारवाद के वाटसन, और क्या है, रचनावाद के पियाजे और ब्रूनर। तो प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो कैसा रहा, हमारा प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद।